राजा के पास जाकर न्याय मांगता एक कौवा। दोस्तों, यह संसार बड़ा अनोखा है। इस संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु यदि किसी के साथ भेदभाव हो तो उसे न्याय मांगने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। ये कहानी एक दुखी कौवा के जीवन से जुड़ी है, जो अपनी जिंदगी से मायूस होकर किस तरह न्याय मांगने राजा के पास जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार कौवा और कोयल बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी कोयल अपनी मधुर आवाज निकालना शुरू करती है, जिससे आसपास के लोग कोयल की मधुर आवाज सुनने के लिए आम के पेड़ तक आ जाते हैं और कोयल की मधुर आवाज की तारीफ करते हैं, जिससे कौवा काफी खुश होता है और वह भी अपनी आवाज ऊंचे स्वर में निकालना चालू करता है ताकि लोग उसकी भी तारीफ करें। परंतु कौवा को यह नहीं मालूम था कि उसकी आवाज कोयल जैसी मधुर नहीं है। फिर भी कौवा जोर जोर से काव काव की आवाज निकल ही रहा था कि वहां पर जो लोग थे वे कौवे को पत्थर लेके मारने लगे। कौवा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा और भागते भागते बोला, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय मांगने राजा के पास जाना चाहिए। तब कौवा उड़ते उड़ते पक्षियों के राजा गरुड़ के पास गया और अपनी सारी कहानी गरुड़ राज को सुनाई। तब गरुड़ राज ने कहा, है कौवा भाई, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ आइए और पहले यह देखते हैं कि और कोई दूसरा पक्षी आपके जैसा दुखी तो नहीं है। तब गरुड़ और कौवा एक साथ उड़ने लगे। उड़ते हुए कौवे ने मोर को देखा। तब कौवा सोचने लगा, मैं तो काला हूँ, मोर इतना सुंदर एवं रंग बिरंगा है। ऐसा लगता है कि मेरे रंग और मोर के रंग में बहुत अंतर है, इसलिए लोग मोर से प्रेम करते हैं, खड़े होकर इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ पत्थर मारते हैं। क्या खूब सुंदर इसकी जिंदगी है। चलो इसके सुख के बारे में मोर से पूछते हैं। दोस्तों, वह कौवा और गरुड़ मोर के पास जाकर बैठ गए। तब कौवा मोर से पूछने लगा, हे मोर भाई, आपकी जिंदगी कितने मजे की है। मोर बोला, क्या हुआ भाई, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी कौवा कहने लगा, देखो ना, जब आप पंख को फैलाते हो तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है और रंग बिरंगे पंख देखकर आपकी तारीफ करते हैं। इससे पता चलता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो हमारी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती। सब लोग हमसे घृणा करते हैं और हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकते हैं और हमें दूर भगाते हैं। मेरी आवाज कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। अब तो हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक मोर होता, मेरी भी जिंदगी मजे की होती। दोस्तों, कौवा की बात सुनकर मोर ने कहा, हे कौवा भाई, जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैं भी सोच रहा था कि मुझसे अच्छी तो हंस की जिंदगी है, जो सरोवर में आराम से गोते लगाते हुए अपना जीवन जी रहा है। तब कौवा और गरुड़ हंस के पास गए और हंस का हाल पूछा तो हंस दुखी स्वर में बोला, मैं अपनी विपदा क्या सुनाऊं। मैं तो हर समय डरा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से थोड़ा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कभी भी शिकारी आकर हमारा शिकार कर सकता है। मेरा तो इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझसे तो अच्छा कौवा भाई आप हो, क्योंकि आप कहीं भी आसानी से आना जाना कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है और ना ही आपका कोई शिकार करता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी आवाज अर्थात बोली पर नियंत्रण रखोगे तो आपको कोई पत्थर भी नहीं मारेगा।
इसकी बात सुनकर कौवे को सारी बात समझ में आ गई। तब गरुड़ ने कहा, अब कौवा भाई यहाँ से चलना चाहिए। यह कहकर कौवा और गरुड़ उड़ने लगे। तब गरुड़ ने कहा, है कौवा भाई, यह संसार बहुत बड़ा है, यहाँ हर कोई किसी न किसी उलझन में जरूर पड़ा है। इसका ये मतलब नहीं कि अपनी जिंदगी से हार मान लिया जाए, बल्कि संघर्ष से हमें कुछ सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सही कारण जाने बगैर मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, अपितु गरुड़ राज की तरह समस्या का समाधान कैसे निकालना है, इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।